सुमित्रा नंदन पंत 1900, इनका समय जो है सुमित्रा नंदन पंत का 1900 से 1977 ईस्वी। ये सुमित्रा नंदन पंत है 1900 से, इनका समय क्या है सुमित्रा नंदन पंत का 1900 से 1977 ईस्वी जो है इनका समय है, 1900 से 1977 ईस्वी। पंत का प्रारंभिक नाम अगर देखें तो पंत का प्रारंभिक नाम जो है गोसाई दत्त रखा गया था। इनका प्रारंभिक नाम क्या था, गोसाई दत्त था, रखा गया था। पंत ने 1921 में महात्मा गांधी एवं असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर जो है कॉलेज छोड़ दिया था। तो पंत ने 1921 में महात्मा गांधी एवं असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर जो है कॉलेज छोड़ दिया था। चौथी कक्षा से पंत जी ने कविता लिखना शुरू कर दी। तो इन्होंने जो है चौथी कक्षा से ही पंत जी ने कविता लिखना शुरू कर दी। पंत का प्रथम अगर बात करें कविता, तो इनकी प्रथम कविता है गिरजे का घंटा। इनकी जो है प्रथम कविता कौन सी है, गिरजे का घंटा है। सन 1916 में प्रकाशित हुआ था गिरजे का घंटा, पंत की जो है कविता है, 1916 में प्रकाशित हुआ। प्रसाद के काव्य को जो है 4 भागों में बांटा जा सकता है। प्रसाद के काव्य को 4 भागों में हम बांटा जा सकता है। तो हमने 4 भाग कौन से बताए। प्रथम चरण में छायावादी, और छायावादी में उच्छ्वास पहला आता है 1920 में। दूसरा पल्लव आता है 1928 ईस्वी। द्वितीय चरण प्रगतिवादी युगांत आता है। नहीं, प्रसाद सुमित्रा नंदन पंत के काव्य को 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो प्रथम चरण जो है छायावादी, उच्छ्वास पहला नंबर, उच्छ्वास 1920 ईस्वी। दूसरा नंबर पल्लव है 1928 ईस्वी। द्वितीय चरण जो है प्रगतिवादी में पहला नंबर युगांत 1936। तीसरा नंबर ग्राम्य है 1940। तृतीय चरण जो है अरविंद दर्शन से प्रभावित था, ये तृतीय चरण। इसमें स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी। और तीसरा नंबर क्या है, नहीं, स्वर्ण किरण पहला नंबर है। पहला जो प्रथम चरण क्या था हमने बताया, छायावादी था पहला चरण, प्रथम चरण। इसमें उच्छ्वास 1920 है। दूसरा नंबर ग्रंथि है 1920। तीसरा नंबर वीणा है 1927। उच्छ्वास, ग्रंथि और वीणा। तो उच्छ्वास भी 1920 में प्रकाशित हुआ रचना है, और ग्रंथि भी 1920 है, और वीणा जो है 1927। पल्लव जो है 1928 में, गुंजन जो है 1932 में। दूसरा जो है द्वितीय चरण है प्रगतिवादी, इसमें पहला युगांत है, और दूसरा युगांत जो है 1936 में। युगवाणी जो है 1939 में। ग्राम्य जो है 1940 में। तृतीय चरण में अरविंद दर्शन से प्रभावित था ये। पहला नंबर स्वर्ण किरण है 1947। स्वर्ण धूलि है 1947 ईस्वी। तीसरा नंबर जो है युगांतर है 1948 ईस्वी, और चौथा युगपथ है 1948 ईस्वी। फिर उसके बाद चतुर्थ चरण में मानवीय दर्शन से प्रभावित था ये। पहला नंबर रजत शिखर है 1951 ईस्वी। दूसरा नंबर अतिमा है 1955 ईस्वी, और तीसरा नंबर वापी है 1957 ईस्वी। कला और बूढ़ा चांद 1959 ईस्वी। चिदम्बरा जो है 1959 ईस्वी। लोकायतन 1964। खादी के फूल भी बच्चन के साथ मिलकर लिखा। खादी के फूल जो है सुमित्रा नंदन पंत ने। तो खादी के फूल जो रचना है ये बच्चन के साथ मिलकर लिखा था सुमित्रा नंदन पंत ने। प्रसिद्ध कविताओं की बात करें तो संध्या के बाद जो है नौका विहार हो गया, पर्वत प्रदेश में पावस हो गया, और चौथा नंबर ताज है। तो प्रसिद्ध कविताएं संध्या के बाद नौका विहार, पर्वत प्रदेश में पावस, और चौथा ताज है। चिदम्बरा के लिए पंत को 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 1968 में। कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 में। उसके बाद लोकायतन के लिए इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया। तो अगर पूछा जाए कि किस रचना पर इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया, तो वो लोकायतन है। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर, कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 में, और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1968 में चिदम्बरा के लिए। भारत सरकार ने 1961 में उनको पद्म भूषण दिया। और पंत को छायावाद का क्या कहा जाता है, विष्णु कहा जाता है। पंत को छायावाद का विष्णु कहा जाता है। नंदुलाल वाजपेयी ने पंत को छायावाद का जनक माना है, जबकि आचार्य शुक्ल ने
इनको छायावाद का प्रथम और प्रतिनिधि कवि माना है। तो अगर नंद दुलारे वाजपेयी की बात करें तो इन्होंने पंत को छायावाद का जनक माना जाता है, जबकि आचार्य शुक्ल ने क्या कहा कि छायावाद का जो है प्रथम और प्रतिनिधि कवि माना है। रोला इनका सर्वाधिक प्रिय छंद है। रोला जो है इनका क्या है, सर्वाधिक प्रिय छंद है। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि, शाईदा नंदनी शब्दों का शिल्पी और छायावाद का विष्णु कहा जाता है। तो पंत को प्रकृति का सुकुमार, शाईदा नंदनी शब्दों का शिल्पी और छायावाद का विष्णु कहा जाता है। मुक्तिबोध ने पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा है। मुक्तिबोध ने क्या कहा, पंत को जो है संवेदनशील जो है इंद्रिय बोध का कवि कहा मुक्तिबोध ने। पंत जी ने स्वयं अपनी भाषा को चित्र भाषा बिंबात्मक कहा है। पंत जी ने स्वयं अपनी भाषा को क्या कहा, चित्र भाषा बिंबात्मक कहा। युगवाणी में पंत जी ने प्रगतिवाद को युग की वीणा बताया है। युगवाणी में पंत जी ने क्या किया कि प्रगतिवाद को युग की वीणा बताया है। पंत ने हरिवंश राय बच्चन के साथ जो है खादी के फूल रचना लिखी है। पंत के युगांत जो है 1936 में छायावाद का अंत एवं प्रगतिवाद का उदय होता है। तो पंत के युगांत 1936 में जो है छायावाद का क्या होता है, अंत एवं प्रगतिवाद का उदय होता है। पंत का दार्शनिक जो दृष्टिकोण है सर्वहितवाद है। पंत का दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है, सर्वहितवाद है। पंत की रचना जो है पल्लव 1928 को जो है प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है और इसकी भूमिका जो है छायावाद की घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहलाती है। पंत की जो रचना पल्लव है ये 1928 ईस्वी में रचित है। पल्लव प्रकृति की चित्रशाला कहा गया, इसे क्या कहा गया, प्रकृति की चित्रशाला कहा गया और इसकी भूमिका जो है छायावाद की जो है घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहलाती है। तो पंत की रचना जो पल्लव है 1928 को प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है और इसकी भूमिका जो है छायावाद की जो है घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहलाती है। परिवर्तन जो है पंत की प्रसिद्ध लंबी कविता है परिवर्तन। और पान वाला पंत की एकमात्र कहानी है। पान वाला क्या है, पंत की एकमात्र कहानी है। शांति जोशी ने पंत की जीवनी सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य नाम से जो है लिखी थी। तो शांति जोशी ने पंत की जीवनी जो है सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य, सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य नाम से शांति जोशी ने पंत की जीवनी लिखी है। उसके बाद डॉक्टर बच्चन सिंह ने पंत के काव्य जो है युगवाणी 1939 ईस्वी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह क्या मानते हैं, पंत के काव्य जो युगवाणी है 1939 ईस्वी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। पंत के आलोचनात्मक निबंध की बात करें तो आलोचनात्मक निबंध है इनकी पल्लव की भूमिका है, दूसरा नंबर गद्य पद्य है 1958 ईस्वी और छायावाद पुनर्मूल्यांकन जो है 1966 ईस्वी। ये जो है पंत की सुमित्रा नंदन पंत की जो है क्या है आलोचनात्मक कृति है। तो पंत की जो है आलोचनात्मक कृति क्या है, पल्लव की भूमिका है, गद्य पद्य 1958 ईस्वी और छायावाद पुनर्मूल्यांकन जो है 1966 ईस्वी। ये क्या है, पंत की आलोचनात्मक निबंध है। प्रसिद्ध पंक्तियों की बात करें तो इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान, वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आँखों में चुपचाप कही होगी कविता अनजान। ये जो है सुमित्रा नंदन पंत की जो है पंक्तियाँ हैं कि वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आँखों में चुपचाप कही होगी कविता अनजान। दूसरा है कि 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात, 4 दिन जो है सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। तो ये जो है सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियाँ हैं, 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। कविता करने की प्रेरणा सबसे पहले मुझे प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है। ये सुमित्रा नंदन पंत की जो है कथन है। छायावाद जो है काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था। तो ये सुमित्रा नंदन पंत का कथन है। खुल गए छंद के बंध, अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, वे भाव के व्यक्ति के विशेष द्वार हैं।
सुंदर है बिहार सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। सुंदर है बिहग, सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरे चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। तो ये ग्राम्य से लिया गया है कि तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरे चाहिए मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये ग्राम्य से लिए गया पंक्ति हैं। क्या आप जानते हैं कि सुमित्रानंदन पंत द्वारा संपादित जो रूपाभ 1938 ईस्वी पत्रिका को प्रगतिवाद काव्य के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है। तो इन्होंने रूपाभ पत्रिका जो है सुमित्रानंदन पंत द्वारा संपादित रूपाभ 1938 ईस्वी पत्रिका को प्रगतिवादी काव्य के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है। तो हमने सुमित्रानंदन पंत का परिचय बताया कि सुमित्रानंदन पंत का प्रारंभिक नाम गोसाई दत्त रखा गया था। पंत ने 1921 में महात्मा गांधी एवं असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर कॉलेज छोड़ दिया था और चौथी कक्षा से जो है पंत जी ने कविता लिखना शुरू कर दी। पंत की प्रथम कविता जो है गिरजे का घंटा सन 1916 में प्रकाशित हुआ। पंत के काव्य को 4 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम चरण जो है छायावादी, पहला नंबर जो है उच्छ्वास 1920, ग्रंथि जो है 1920, वीणा 1927, पल्लव गुंजन। ये जो है क्या है छायावादी पहले चरण में है, प्रथम चरण में। दूसरा नंबर प्रगतिवादी है, युगांत है, इसमें युगवाणी है और ग्राम्य है। तृतीय चरण में अरविंद दर्शन से प्रभावित है। तृतीय चरण स्वर्ण किरण है, इसमें स्वर्ण धूलि है। उसके बाद युगांतर और युगपथ जो है इनकी रचना है। फिर उसके बाद चतुर्थ चरण में मानवीय दर्शन से प्रभावित है। पहला नंबर रजत शिखर है, दूसरा अतिमा है और तीसरा नंबर वापी है। कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा है और लोकायतन। खादी के फूल जो है इन्होंने बच्चन के साथ मिलकर लिखा है, खादी के फूल। ये जो है चतुर्थ चरण में है और ये मानवीय दर्शन से प्रभावित है। और तृतीय चरण जो है अरविंद दर्शन से प्रभावित और द्वितीय चरण जो है प्रगतिवादी, प्रथम चरण जो है छायावादी। फिर उसके बाद प्रसिद्ध कविताएं संध्या के बाद, नौका बिहार है, पर्वत प्रदेश में पावस और चौथा है ताज है। चिदम्बरा के लिए पंत को 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। फिर उसके बाद कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। लोकायतन के लिए इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया। भारत सरकार ने 1961 में उनको पद्म भूषण दिया गया। पंत को छायावाद का विष्णु भी कहा जाता है। नंदुलारी वाजपेयी ने पंत को छायावाद का जनक माना है, जबकि आचार्य शुक्ल ने इनको छायावाद का क्या माना, प्रथम जो है प्रतिनिधि कवि माना है। रोला जो है इनका सर्वाधिक प्रिय छंद है। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि या साईदानंदनी शब्दों का शिल्पी और छायावाद का विष्णु भी कहा जाता है। मुक्तिबोध ने पंत को जो है संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा। तो मुक्तिबोध ने इन्हें क्या कहा, संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा है। पंत जी ने स्वयं अपनी भाषा को चित्र भाषा बिंबात्मक कहा है। युगवाणी में पंत जी ने प्रगतिवाद को युग की वीणा बताया है। युगवाणी में क्या किया, तो युगवाणी में पंत जी ने प्रगतिवाद को युग की वीणा बताया है। पंत ने हरिवंश राय बच्चन के साथ खादी के फूल रचना लिखी है। पंत के युगांत जो है 1936 में छायावाद का अंत एवं प्रगतिवाद का उदय होता है। पंत का दार्शनिक दृष्टिकोण जो है ये सर्वहितवाद है। पंत की रचना क्या है, पल्लव है। 1928 को प्रकृति की चित्रशाला कहा गया इसे, पल्लव को 1928 में। और इसकी भूमिका जो है छायावाद की घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहलाती है। परिवर्तन पंत की प्रसिद्ध लंबी कविता है। परिवर्तन क्या है, पंत की प्रसिद्ध जो है लंबी कविता है। पान वाला पंत की एकमात्र कहानी है। शांति जोशी ने पंत की जीवनी जो है सुमित्रानंदन पंत जीवनी, जीवन और साहित्य, तो शांति जोशी ने लिखा सुमित्रानंदन पंत जीवन और साहित्य नाम से लिखी थी। उसके बाद जो है डॉक्टर बच्चन सिंह ने पंत के काव्य युगवाणी 1939 ईस्वी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। पंत के आलोचनात्मक निबंध पल्लव की भूमिका है। आलोचनात्मक निबंध में गद्य पद्य है 1958 में। छायावाद पुनर्मूल्यांकन 1966 ईस्वी है। प्रसिद्ध पंक्तियां जो हैं, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आँखों में चुपचाप कही होगी कविता अनजान। तो ये प्रसिद्ध पंक्तियां इनकी। 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात,
कविता करने की प्रेरणा सबसे पहले मुझे जो है प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि जो है कुर्मांचल प्रदेश को है। ये कथन जो है पंत का है। छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था। दूसरा है कि खुल गए छंद के बंध, ये भी पंत के जो हैं पंक्तियाँ हैं, कथन है। पंक्तियाँ हैं, खुल गए छंद के बंध। अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। वाणी क्या है? अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, वे भाव की क्या है? अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। सुंदर है बिहक सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। सुंदर है बिहक सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। तुम वहन कर सको जन्मन में, तुम वहन कर सको जन्मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये ग्राम्य से पंक्तियाँ दी गई हैं। और क्या आप जानते हैं सुमित्रा नंदन पंत द्वारा संपादित जो रूपाभ पत्रिका है 1938 ईस्वी में को प्रगतिवाद काव्य के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है। प्रगतिवादी काव्य के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है इसे।